प्रश्न 9 है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ पर एक तरफ हमें मीनार दे रखी है, दूसरी तरफ हमें भवन दे रखा है और हम जानते हैं मीनार हमेशा बड़ी होती है, भवन हमेशा छोटा होता है। तो एक काम करते हैं, हम इस तरफ मीनार ले लेते हैं और यहाँ पर ये ज़मीन हो गई यानी भूमि हो गई और इस तरफ क्या हो गया, भवन हो गया। ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि भाई मीनार का जो पाद बिंदु है, इस मीनार का जो ये लास्ट बिंदु है, अंतिम बिंदु, इसको हम पाद बिंदु बोलते हैं। और भवन का शिखर, ये हो गया भवन का शिखर। इन दोनों पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, वो कितने का होता है, 30 डिग्री का। तो ये बन गया 30 डिग्री का उन्नयन कोण, यानी एक समकोण त्रिभुज हमें मिल चुका है। फिर आगे प्रश्न कह रहा है, और भवन के पाद बिंदु से, यानी ये भवन का नीचे वाला जो ये बिंदु है, पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, और मीनार का ये शिखर हो गया, ठीक है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो यहाँ उन्नयन कोण कितना बनता है, 60 डिग्री का बनता है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, अब देखो मीनार की ऊंचाई हमें 50 मीटर दी हुई है, तो भवन की ऊंचाई, यानी कि भवन की ऊंचाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। चित्र समझ में आ गया। चलो अब इसको हम नाम दे देते हैं। तो नाम हम कैसे देंगे, देखो, एक तो हमें ये बड़ा वाला त्रिभुज लेना है, तो इसको हम नाम दे देते हैं ए, फिर बी और ये सी, और ये जो बच गया इसको हम डी नाम दे देते हैं। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हो, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोण कितना है, 60 डिग्री। और 60 डिग्री कोण में देखो हमारा, अगर हम टेबल देखते हैं तो 60 डिग्री में हमें √3 मिलता है, जबकि 30 डिग्री में 1/√3 मिलता है। तो सरल कौन है, √3 वाला। तो चलो हम पहले √3 वाला ले लेते हैं, यानी ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। और त्रिभुज क्या है, ए बी सी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब कौन सा अनुपात लेंगे, तो देखो यहाँ पर दोनों के कर्ण अलग अलग है, तो कर्ण को छोड़ दो। यहाँ पर दोनों में देखो हमें यहाँ लंब दिया है और इस त्रिभुज का ये लंब है, हमें लंब ज्ञात करना है, यानी हमें लंब तो लेना पड़ेगा। और दोनों का आधार कॉमन है, इसलिए हमें आधार भी लेना पड़ेगा। और लंब आधार किस में आते हैं, टेन थीटा में आते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में हम टेन थीटा लेंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे ए बी सी में जो टेन थीटा होता है वो होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पर थीटा, क्योंकि मैं बड़ा वाला त्रिभुज ले रहा हूँ तो 60 डिग्री है कोण, है ना। तो थीटा की जगह आ जाएगा 60 डिग्री बराबर लंब। अब देखो इस बड़े वाले त्रिभुज में ये तो हमारा लंब हो गया, थीटे के सामने वाली भुजा लंब होती है और नीचे वाली भुजा क्या होती है, आधार होती है ना। तो लंब हमारा क्या आ गया, ए बी, और ए बी हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 50 मीटर। तो लंब की जगह आ गया 50 और आधार हमें नहीं दिया है, तो इसकी जगह मैं बी सी ले लेता हूँ। ठीक है। अब टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, तो ये हो गया √3 बराबर 50/BC। अब BC यहाँ भाग में है, उधर गुणे में जाएगा, तो ये बन जाएगा √3 इंटू BC बराबर 50। अब मुझे BC का मान चाहिए, तो √3 उधर जाएगा, ये गुणे में है तो उधर भाग में चला जाएगा, तो BC हमें मिल गया 50/√3, यानी हमारे पास BC का मान आ चुका है। चलो एक मान हमारे पास आ चुका है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, यानी ये जो नीचे वाली भुजा है इसका मान हमारे पास आ गया। अच्छा ये क्या है, मीटर है, तो इसको मीटर कर देना। ठीक है। अब हम दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज बी सी डी, यानी छोटा वाला त्रिभुज। तो अब ले रहे हैं हम त्रिभुज बी सी डी में, और इस त्रिभुज में भी हमें क्या लेना है, टेन थीटा लेना है, और सूत्र है लंब बटा आधार। थीटा हमें कितना लेना है, आपकी बार 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर इसके सामने वाली ये भुजा हमारी लंब हो जाएगी, और हमें भवन की ऊंचाई यानी कि सी डी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा सी डी, और आधार हमने ज्ञात कर लिया, आधार क्या है, बी सी। तो एक बार मैं बी सी लिख देता हूँ। अब टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर सी डी हमें ज्ञात करना है, और बी सी की लंबाई हमने निकाल दी। बी सी की लंबाई है 50/√3, है ना, आ जाएगा 50/√3। अब देखो, अब यहाँ पर देखो ये 50/√3 किस में है, भाग में है, तो इसको हमें उधर भेजना है। तो ये उधर कैसे जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा इसके साथ गुणे में डाल दो, यानी कि 1/√3 पहले से अपनी जगह पर है, ये इधर किस में आएगा, गुणे में। कौन आएगा, 50/√3, और बराबर में उधर मेरे पास क्या है, सी डी है।
अब 50 का 1 से गुणा करेंगे तो देखो 50 का 1 से गुणा हो गया 50, और नीचे √3 का √3 से गुणा करेंगे तो हो गया 3, बराबर क्या हो गया CD। यानी कि CD हमें क्या मिल चुका है, CD हमें मिल चुका है 50/3। अब हम 50 में 3 का भाग देंगे तो देखो 50 में 3 का भाग दे देते हैं